हमारा धर्म है बताना, आपका धर्म है मानना। मानोगे तो सुखमय जीवन होगा, नहीं मानोगे तो दुख तो जाना तैयार ही है आने के लिए आपके पास। तो दूसरे की कुछ भी वस्तु अगर पड़ी है सोने के समान, तो मानो कि वह आपके लिए मिट्टी धूल के समान है। अपने पास जो भी है वो मानो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसके बराबर में कुछ और नहीं है। धार्मिक नहीं होंगे तो बेटा धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए पूरी ताकत के साथ तुम पूजा करो या ना करो दिल से, लेकिन जब बच्चा सामने खड़ा हो, बच्ची बात सामने खड़ी हो, तो जरूर भगवान को माथा टेक दो और दिखावा ही सही उनके सामने करो, बच्चों के सामने, तो उनको हकीकत लगेगा। छोटा सा बच्चा अभी कच्ची उम्र है, वो देख लेगा कि मम्मी पूजा करी, पापा पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बेटा भी भक्त बनेगा, चाहे भी कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ आप फिर उसको। आचार संहिता जीवन की वेदव्यास जी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि दूसरे के पहने हुए वस्त्र और जूते स्वयं नहीं पहनने चाहिए। दूसरे का जूता और दूसरे का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो लोग जूते चुरा ले जाते हैं कि हम पहन लेंगे, वो ये नहीं जानते कि हम दलिद्र लेके जा रहे हैं, शनि भगवान को अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, फिर पैर में ठोस लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए दूसरे का वस्त्र, गहने, कपड़े, जूते स्वयं नहीं पहनना चाहिए। उसके अंदर होने वाली निगेटिविटी आपके अंदर भी आ सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। उपनहो न वासस्य दितमान्यम धारयेत। धारयेत मतलब धारण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दितमान्यई वासस्य। वासस्य मतलब वस्त्र, और उपनहो यानी पनही, जूता इत्यादि गहने कपड़े किसी दूसरे का नहीं पहनना चाहिए। और दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत भी नहीं पहनना चाहिए। माला भी नहीं पहनना चाहिए दूसरे की। भगवान की माला पहन सकते हैं, पर दूसरे के गले की माला, गुरु की भी गले की माला पहन सकते हैं और दे दे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के साथ में, परंतु और दूसरों की नहीं। दूसरों की माला नहीं पहनना चाहिए, और छाता भी नहीं पहनना चाहिए, लेना चाहिए, और कमंडलू भी, लोटा टाठी भी किसी की नहीं लेना चाहिए। अरे अपने परिवार की तो कोई बात नहीं, पर वहाँ भी परहेज होना चाहिए कि मैं साधु लोग क्या करते हैं, अपना ही वस्तु यूज करते हैं। क्योंकि जीवन में देखिए हर एक इंसान के शरीर में जो ब्लड ग्रुप है सब अलग अलग रहता है, विचार भी अलग रहते हैं। इंसान के शरीर में जीवाणु भी होते हैं, होते नहीं होते, फूंक मारने से जीवाणु निकलते हैं, आंसुओं के द्वारा जीवाणु निकलते हैं शरीर से बाहर, पसीने के द्वारा निकलते हैं, अनेक प्रकार के द्वारा जीवाणु बाहर निकलते हैं। तो वो जीवाणु आपकी मन विचारों कैसे रखते हैं, दूसरा अगर यूज करता है उन सबको, खाई हुई थाली को इत्यादि सब वस्त्र होते, तो उसमें उसकी परिवर्तन आता है, वो प्रभाव उस पर पड़ता है, इसलिए नहीं करना चाहिए उसका। ठीक है, वस्त्र कमंडल इत्यादि का सबको त्याग करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अपने युग में उपयोग होना चाहिए। वैसे घर घर में भी अपनी अपना अपना लोटा होना चाहिए पानी पीने का, अपना बिस्तर अलग होना चाहिए, छाता अपना। अब क्या करें, लोग नहीं कर पाते। और जब स्वयं भी वस्त्र पहने तो धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए रोज़। ये नहीं कि 10 दिन में एक ही सफ़ेद कपड़ा पहन रहे, उसमें काला वाला हल्दी उल्दी पैजामा लगा लिए, बोलते हैं पंडित जी फोटो ना निकालना आप। तो हर एक दिन धुला हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए, और दूसरे का नहीं, अपना पहनना चाहिए। और क्या है, बोले दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का धन, दूसरे की शैया और दूसरे की गाड़ी, और उस दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे घर में वास, ये जो है 60 कर्म, 6 कर्म नहीं करना चाहिए। इंद्र भी अगर करता है ऐसा काम तो उसके यहाँ से भी लक्ष्मी भाग जाती है, चली जाती है। क्यों दरिद्रता को आवाहन करना, है ना। जो हमारे पास नमक रोटी है मस्त, उसी मस्त है ना। ऐसा होना चाहिए सिद्धांतवादी। हमारा सर झुक नहीं सकता कहीं भी, चाहे कोई भी आ जाए, हैं किसी मांग लो, बस दे भैया अपना गाड़ी दे दे मुझे। अरे भाई
भगवान ने तुम्हें 11 नंबर दिया है ना, 11 नंबर से अच्छा कोई गाड़ी नहीं हो सकती, कहीं भी जा सकता है लेकर ही, हैं। जहाँ काम आबे सुई तहाँ करहीं तलवार। कभी किसी का एहसान मंद नहीं रहना चाहिए, हैं, किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। नमक रोटी है तो वही खाओ, गाड़ी है चढ़ो, नहीं है पैदल जाओ, हैं। और नहीं है भोजन पानी घर में तो भूखे रहो ना। मांगना है तो हैं भगवान से मांगो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से उसी से मांगो। वो अच्छा है। वो कौन है? बोले वो भगवान हैं, देते हैं बड़े खुशी खुशी और कहते नहीं किसी से भी। इंसान दे देगा एक बार और हजारों बार, विजय भैया हमने तुमको ऐसा दिया था, एहसान किया है, याद नहीं तुम्हें, भूल गए हो? हाँ, तुम्हारे पापा की मदद किया, तुम्हारी मदद किया था। तो ऐसी मदद नहीं लेना भाई की। हम तो ऐसा, हमारा तो बड़ा सिद्धांत खतरनाक है भाई। सर झुक कट सकता है पर झुक नहीं सकता हूँ। तो दूसरे की कुछ भी वस्तु अगर पड़ी है सोने के समान तो मानो कि वह आपके लिए मिट्टी धूल के समान है। अपने पास जो भी है वो मानो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसके बराबर में कुछ और नहीं है। और क्या कहते हैं वेदव्यास, सुन लीजिए, हैं कि अमावस्यम नरोयस्तु नरपन्नम मुंजते। अमावस्या के दिन किसी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? अमावस्या के दिन अगर किसी के घर में भोजन कर लिया आपने, फोकड़े खाने के चक्कर में, भंडारा खाने के चक्कर में, तो आपका महीने भर किया हुआ दान पुण्य जप तप सब उसके घर में चला जाएगा। अब चाहे दिवाली में आप दीपक कितना भी जलाते रहो, पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपने अमावस्या के दिन जब आपको भोजन कराना चाहिए दूसरों को, उस दिन आपने दूसरे घर में जाकर भोजन किया, तो नहीं करना चाहिए आवश्यक दिन। और इसके बाद अयन भर के दिन दूसरे का अन्न खाए तो महीने भर का विभुष काल जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर आए, दूसरों का अन्न खाने से 3 महीने का पुण्य चला जाता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे मेष राशि में कभी आते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो लोग दान करते हैं ना, उसमें मकर खिचड़ी में दान करते हैं। उस दिन दान नहीं लेना चाहिए, आपका पुण्य चला जाएगा। ब्राह्मणों के लिए खास कर है, ब्राह्मण लोग बहुत लालची हो गए हैं, दान लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ना अमावस्या देखते हैं, ना तो पूर्णिमा देखते हैं, ना तो संक्रांति, कुछ भी हमेशा लेते रहते, इसीलिए तो तेजहीन हो रहे हैं। इस बातों को ध्यान रखना चाहिए और इन तिथियों को त्याग करके ही दान लेना चाहिए, ताकि पुण्य आपके पास बचा रहे। पुण्य मतलब आपका बैंक बैलेंस पूर्ण रहेगा, तभी किसी को आशीर्वाद देने में सक्षम रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो इन अवसरों को त्याग करना चाहिए तथा 3 महीने का पुण्य चला जाता है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूसरों का अन्न खाए तो 12 वर्षों में किया गया पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है, दूसरों को मिल जाता है। और क्या है, गोस्वामी जी वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जीवा दग्ध पदा प्राणन्य करो दग्धम प्रतिगृहात मानो दग्धम परिस्त्री भी कार्य सिद्धिर भवेत। जिनका हाथ दान लेते लेते जल चुका है और जिनकी जीभा दूसरे का अन्न, फोकट का अन्न खाते खाते जल चुकी है, आद पड़ चुकी है, आद गंदी हो गई है इसकी, हैं। और हाँ, जिनका मन दूसरे की स्त्री के चिंतन में जल चुका है, ऐसे लोगों को कभी सिद्धि नहीं मिलती है। ब्राह्मण को ध्यान से सुन लें, सिद्धि प्राप्त करना है दूसरे का अन्न, दूसरे के दिया हुआ दान कम से कम लें और पराई स्त्री पर नज़र भी न डालें, डालें तो माता बहन करके डालें, नहीं तो सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और व्रत तीर्थ विद्या अध्ययन तथा श्राद्ध में दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका अन्न खाएंगे उसी को फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अनिद्या निमंत्रण के बिना दूसरे के पकाए हुए अन्न में रुचि नहीं रखना चाहिए। निमंत्रण के बिना
दूसरे के पकाए हुए अन्न में रुचि की बात है। जब आप कल पूछ रहे थे ना, रुचि नहीं रखना चाहिए कि हमको मिल जाए, लेकिन जब अचानक आप पहुंच गए अतिथि बन करके और उसने कह दिया महाराज आए हैं तो ले भोजन कर लीजिए, तो भोजन है, नहीं खाना खाए हैं आप, घर में भूख लगी है तो भोजन वहाँ कर लेना चाहिए। अगर आपने पहला भोजन, भूख लगी है, भोजन नहीं किया कहीं भी, घर में या कहीं और थाली को त्याग के आ गए, तो उस दिन मानो नसीब में आपके भोजन नहीं होगा। कभी कभी अनुभव आपको होगा शायद, हाँ, अगर किसी घटना घटी होगी तो आप समझ सकते हैं बात को। ऐसा होता है क्योंकि अन्न का अपमान किया, अन्न आपको दिन भर, किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण खाना चाहिए या तो आपत्ति काल में खाना चाहिए। प्रेम है बहुत, भोजन कर लो, आपत्ति काल में जब भूखे मर रहे हो तो तब खा लो। लोग सोचते हैं जहाँ तक लोग जुगाड़, कब किसके यहाँ भंडारा है, महालक्ष्मी में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा मुझे, लोग ताक में रहते हैं। कौन से मंदिर में हनुमान जयंती है कि महाशिवरात्रि है, कहाँ अच्छा वहाँ भंडारा होने, चलो चलो चलते हैं, दिया 1 रुपये भी नहीं दान में, पर चल दिए भंडारा खाने। तो ऐसे लोग जो हैं तो इनका पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्यात्मा नहीं होते, पापात्मा होते हैं। जो निर्बुद्धिग्रस्त अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे घर में जा कर के अन्न खाता है, मतलब जो व्यक्ति इसी उद्देश्य जाता है दूसरों घर में, ससुरारी में या फिर कहीं और जाता है कि हमारा स्वागत होगा, सत्कार होगा, कुछ दक्षिणा मिलेगा, अन्न भोजन अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, जो व्यक्ति ऐसा सोच के जाता है, कहते हैं वो निर्बुद्धि है और मरने के बाद उसे उस अन्नदाता के यहाँ उसे कुत्ता या पशु बन के रहना पड़ता है और फिर वहाँ रहकर वो भोंकता रहता है दिन भर रात भर। हाँ, बहुत सुंदर बात लिखते हैं। और मनुस्मृति और स्कंद पुराण में लिखा है कि यदा तदा परद्रव्यामि सरस मात्रम अवृतम नरम पापो नरकी नात्रम संशयः। पद्म पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा है, वेद व्यास जी लिखते हैं कि दूसरे की कोई भी वस्तु चाहे वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों ना हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी और नरकगामी होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। इसलिए लेस मात्र भी आजकल जो प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, प्लाट एक दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बेचते रहते हैं, तथा जो ब्याज पर पैसा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो यमदूत निचोड़ेंगे उस तरह नरक में जिस प्रकार से गन्ने का जूस बेचने वाला गन्ने को निचोड़ता है। भाई बताओ, एक बार सीधा से डालेंगे तो बेचारा पिस जाएगा, फिर निकालेगा वो, फिर उसमें थोड़ा नींबू लगा लेगा, थोड़ा हरा पुदीना लगाएगा, फिर डालेगा पलटा के मोड़ के, फिर अरे रे 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 बोले रीढ़ की हड्डी टूट गई, ऐसा बोलेगा भाई। इसलिए ये जो कुकर्म लोग कर रहे हैं, समझ जाएं कहीं भी गति सदगति होने वाली नहीं है, सब यहीं भोगना पड़ेगा और दुनिया देखेगी कितने कीड़े पड़ गए हैं आपके अंदर। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। यहाँ तक आपके ज्ञान की बातें वस्तु के बारे में बता दिया, आप श्रवण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, नहीं तो नरक में जाएं। अपने से क्या फर्क पड़ता है अपने को, है कि नहीं। हमारा धर्म है बताना, आवक धर्म है मानना। मानोगे तो सुखमय जीवन होगा, नहीं मानोगे तो दुख तो जाना तैयार ही है आने के लिए आपके पास। इसलिए मेरे प्यारों, जीवन में सत्कर्म करके अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए, और अधर्म करके अपने जीवन को नरक में नहीं बनाना चाहिए। आइए राम कथा की तरफ चलते हैं। राम कथा जीवन में उत्सव प्रदान करने वाली, आत्मबल बढ़ाने वाली और सुख शांति प्रदान करने वाली है। जो भक्त तन्मय होकर मन से इस कथा को श्रवण करते हैं, जीवन में उनके हमेशा ही उत्सव होते रहते हैं, कभी कलह घर पर नहीं होती। क्योंकि रामचरित्र जहाँ है, रामचरित्र और सीता जी की मर्यादाएं, वहाँ कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा को श्रवण करके शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भेजने के लिए कष्ट भी करें। और इस कथा को बार बार सुन करके इस कलयुग के दोषों से अपने आप को मुक्त रखें
और अपने घर को स्वर्ग बना लें, अपने घर को ही मंदिर बना लें। तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि सबके गृहे गृहे हो ही पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि विद विद दिवस निसी जात नसानहि। इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि घर घर में अनेकों पुराणों की कथा होती है और रामचरितमानस की कथा होती है। मेरे प्यारे भक्तों, यूट्यूब में देखने वालों, आप बताओ आपके घर में कितने पुराण हो चुके हैं, कमेंट करके बताना। और रामचरित कथा अगर करवानी हो तो भी कमेंट करके बता देना। एक कथा आपके घर पे भी हो सकती है, निःशुल्क, चिंता करने की बात नहीं है, निःशुल्क कथा होगी। और इसमें तो घर घर में राम जी की कथा हो रही है अयोध्या में। आप भी अपने घर को अयोध्या बनाओ और राम सीता की इस पावन चरित्र को अपने घर में करवाओ और अपना जीवन सुखमय बना लो। कहते हैं नर अरु नारी राम गुण गावहिं, और यहाँ के अवधवासी तो राम नाम गुण गाते हैं। आप सब कितने नाम गुण गाते हैं ये भी मुझे कमेंट में बता दें। और करहि दिवस निस जात न जानहि, कहते हैं राम नाम का रटन ऐसे करने लगे हैं भक्तगण अवधपुरी के कि दिन के जाते हुए उनको पता नहीं चलती है। मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए आप भी मुझे कमेंट में बताओ कि दिन में कितने बार राम नाम का जप करते हो। अगर 100 का पार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर उससे कम करते हो तो फिर मिलेगा उसका भी, पर आप अच्छे माने नहीं जाओगे। ये 108 तो कम से कम होना ही चाहिए, उससे ऊपर कितना भी कर लो चलेगा। क्योंकि अवधपुरी के लोग राम नाम का रटन अगर कर रहे हैं अपने जीवन को पावन बनाने के लिए, तो इसलिए आपको भी राधा नाम का रटन, राम नाम का रटन और कृष्ण नाम का रटन करके अपने जीवन को पावन करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण करना चाहिए। ये मत सोचो कि दूसरा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, जाने दो। दूसरा अगर गड्ढे में जाता है तो जाने दो, पर तुम गड्ढे में मत जाओ, तुम भगवान के पास जाओ और अपने जीवन को पावन बना लो। अवधपुरी बसिन करें सुख संपदा समाज। मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जो एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनता है, सच जीवन में उसी के बदलाव आता है। नहीं तो लाखों कथाएं हो रही हैं और करोड़ों कथा सुन रहे हैं, लेकिन किसी का जीवन परिवर्तित आज तक नहीं हुआ। जो तम्बाकू खाता तम्बाकू खा ही रहा है, और जो बकरा मुर्गा हाथी खाता था वो भी खा ही रहा है। परिवर्तन नहीं आया तो क्या मतलब। इसलिए परिवर्तन आ जाए, इसलिए ध्यान से सुनो। तो अवधपुरी बसें सुख संपदा समाज, सारे के सारे समाज में अवधपुरी में सुख संपदा का वास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब के सब राम भक्ति में मस्त हैं। जो राम भक्ति में मस्त हैं उन्हीं के पास ही सुख और संपदा आती है। राम भक्ति से विहीन अगर व्यक्ति है और सुख संपदा उसके पास है ऑलरेडी, तो भी राम भक्त नहीं है तो वो सुख संपदा अपने आप चली जाएगी। मानो रावण की संपदा चली गई और विभीषण के पास कुछ नहीं था। विभीषण जी राम के भक्त में सारी संपदा विभीषण के पास आ गई। ऐसे अनेकों दृष्टांत आपको मिलेंगे। जिस घर में भक्त रहते हैं, संत रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, उस घर में सुख और संपदा, धन अन्न की कमी कभी नहीं होती। इसलिए जो अपने घर में धन अन्न की कमी नहीं करना चाहता, सुख संपदा को बनाए रखना चाहता है, वह राम कथा श्रवण करे। YouTube के माध्यम से या स्वयं ही आयोजन करवाकर अपने जीवन को पवित्र बना ले, अपने घर को स्वर्ग बना ले। साहस शेष नहीं कही सकहि, कह नृप राम विराज। राम के चरित्र को, राम की महिमा को, इस राम की कथा को हर कोई नहीं कह सकता। शेष भगवान नहीं कह सकते, शारदा भी नहीं कह सकती, तो साधारण पुरुष का ही कह सकता है। मैं भी नहीं कह सकता। वो तो मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो राम की इच्छा से कह रहा हूँ। वो कहलवा रहे हैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो हम में समर्थ कहाँ। हम तो एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हैं।
नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा। ये सब कथा आपने कल सुनी थी, फिर भी चला सुना देते हैं आपको। नारद महात्मा इत्यादि जब देखें कि अयोध्या के वासी इस समय स्वर्ग से भी ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब सनकादि ऋषि और नारद जी महाराज पहुंच गए कहाँ? राम जी का दर्शन करने के लिए, और कहने लगे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम की दिव्य स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और दिन प्रति सकल अयोध्या आवे, रोज रोज अयोध्या आने लगे, क्योंकि राजा राम है ना, राम राजा बने हुए हैं, तो आने वाले कोई भी अतिथि बिना झोली भरे नहीं जाता, सबकी झोली भर जाती हैं। और क्या हुआ? देखी नगर विराग बिसरावह। नगर की शोभा इतनी सुंदर है कि संत महंत बड़े बड़े विद्वान जो बैरागी हैं, सन्यासी हैं, वो लगता है उनका सन्यास छूट जाएगा। उनको लगता है कि ये महल में तो मैं रह लूँ, शायद मेरा भी कायाकलाप हो जाए। सुंदर नगर सजा हुआ है, दिव्य है, देखने में बड़ा सुंदर है, इसलिए वैसा कहते हैं। फिर जाति रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर रच ढानी, पुर चहु पास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग भर। अत्यंत चित्रकारी की गई है राजमहलों की, बालकनी की, अटारियों की। कहीं मणि लगी है, कहीं पारस लगा है, कहीं पुखराज लगा है, कहीं नीलमणि लगी है, कहीं नीलम लगा है। इस प्रकार अनेकों पत्थर जड़े हुए हैं, जिनको देखते ही उन पे नज़र टिकी की टिकी रह जाती है। और क्या हुआ? बोले नगरों के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कांगूरे बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, और नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचिते गज कांचा, जो बिलो की मुनि बरे मन नाचा। मानो नवग्रह से बड़ी हुई भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कें पर अनेकों रंग बिरंगे दिव्य कांच रत्न और बनाई गई है, कांचों की वस्तुएं सजाई गई है और ढाली गई है, अनेकों चित्रकारी की गई है। उनको देखकर मुनियों का मन जो है तो मचलने लगता है, विचलित होने लगता है। धवल धाम ऊपर नभ अचुंबत कलश मनहु बसे, दूत निंदत बहुमन त्रचित झरोखा भ्रजही, गृह गृहमती मन दीप विराजही। कहते उज्ज्वल महल इतने ऊंचे बने हुए हैं कि लगता है आकाश को छू जाएंगे, और महलों पर कलश अपने अपने दिव्य प्रकाश को दसों दिशाओं में छिटका रहे हैं, और मानो वो कलश सूर्य चंद्रमा के समान ही हों, निंदा करते हों। और महलों में बहुत सारी मणियों से रचे हुए झरोखे शोभित हो रहे हैं, और घर घर में मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी द्रुपदारचि, मन खम्भ भीत विरंच विरचि, कनक मणि मरकत घचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिकम रचि, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए, बहु बज्जन खटे। बहुत सुंदर गोस्वामी लिखते हैं कि घरों के मणियों के दीपक घरों में शोभा दे रहे हैं। घरों मतलब महलों में, और घरों में जो गरीब है ना, उनके भी घर में मणि के दीपक लगे हुए हैं और चमक रही हैं। मणियों की रत्नों के खंभे हैं, मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सेना की दीवारें ऐसी शोभा है मानो ब्राह्मण ने खास तैयार करके बनाई हो।
महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़े लगे हुए हैं। हीरे से जड़े हुए, सोने में हीरा जड़ा हुआ है और ऐसे किवाड़े लगे हुए हैं। और सब किवाड़े चोर लोग चुरा ले गए होंगे ना, है ना, पहले रहे होंगे। कई आक्रांता आ चुके हैं ना अपने देश में, सोने की चिड़िया को, भारत को सब ले गए चुरा कर। अपना भारत बहुत श्रेष्ठ था, धन संपत्ति कोई कमी नहीं थी। यहाँ तो रास्ते में ऐसे सोना पड़ा रहता था, यहाँ भारत में बहुत सोना था, ले गए चोर लोग यहाँ से चुरा करके। फिर क्या हुआ, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं सुंदर बात शब्दों से कि चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जो निरखे मुनि ते मन ले ही चुराए। घर में सुंदर चित्रलता शालाएँ हैं जिनमें राम जी के चित्र बड़े ही सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए गए हैं। महात्मा लोग उन चित्र को देखते हैं तो उनका मन राम में लग जाता है। इतने सुंदर राम जी इतने सुंदर थे कि जब चित्रकारी में इतना सुंदर लगते हैं तो सामने अगर आ जाए तो कितना सुंदर लगेंगे, ये बात है। रामचरित जो निरखहि मुनि ते मन लेहि चुराए। राम जी महात्माओं के, अरे अप्सराओं की बात को छोड़ो, बारांगनाओं की बात को छोड़ो, भगवान राम जी महात्माओं के भी चित्त को चुरा लेते हैं। और फिर क्या होता है, बोलते हैं महात्मा लोग, देखो कितने सुंदर चित्र बना हुआ है। ऐसे मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। सुमन बाट, अब देखिए अब उपवन की तरफ आ गए हैं जहाँ पार्क बना हुआ है। पार्क मतलब गार्डन, अपने शब्दों में आप गार्डन कह सकते हैं या फिर चौपाटी भी कह सकते हैं। अब महात्मा मुनि अब चौपाटी गार्डन की तरफ आ गए हैं जहाँ पर गार्डन बना हुआ है। उस गार्डन में अनेक पुष्पलताएँ हैं, वाटिकाएँ हैं और सब ही लगाई, बहुत प्रकार के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, और नाना खग बाल कहीं सियाए, बोलते मधुरे उड़ात सुहाए। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, लताएं लगी हुई हैं और विविध भांति का जितना बहुत सुंदरता से उसको सजाया गया, बनाया गया। वहाँ पर उस लता में बहुत जाति के फूल फूल रहे हैं और बहुत प्रकार के फूल लता हैं, बहुत सुहाती हैं। फूलें सदा बसंत की नाई, मानो वो लताएँ वो पुष्प ऐसे फूल रहे हैं जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। बसंत ऋतु में सारे के सारे वृक्ष, आम के पौधे भी फूल जाते हैं, फूल प्रदान करने लगते हैं। तो बसंत ऋतु के समान सारे फूले हुए हैं। और गुंजते मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा सब सुंदर, और लता नाना खगे बाल कहीं जियाए, बोलते मधुकर उड़त सुहाए। कहते हैं उसमें अनेक प्रकार के मधुकर, मधुकर मतलब होता है भौरा, अनेक प्रकार के भौरा गीत गाते हैं। और मारुत त्रिविधदा वह सुंदर, मारुत मतलब होता है वायु, त्रिविध बयारी यानी कि सुंदर मंद सुगंध और शीतल हवा उस पार्क में, उस गार्डन में बह रही, चल रही है। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। वो बच्चे भौरों को उड़ाते हैं, डराते हैं और भौरे उड़ते हुए डरते हुए सुंदर ध्वनि करते हैं, बोलत मधुर उड़त सुहाए। वो मधुकर उड़ते हैं और बोलते हैं और सुंदर उनका यह कर्तव्य सुहाना सा लगता है। ऐसा राम जी की अवधपुरी की शोभा है। गोस्वामी जी इसको वर्णन कर रहे हैं। और क्या है बता दो, बोले वहाँ मधुकर ही नहीं, भौरे ही नहीं, बालक ही नहीं, बोले क्या, बोले वहाँ मोर भी विराजमान है। मोर हंस सारस पारावत, भव नहीं पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज पर छाही,
बहुविधि कूजहि कृत्य कराही। वह सारस हंस मोर जो हैं कबूतर इत्यादि कभी जंगल में लताओं पर बैठते हैं तो कभी राम जी के भवन पे जाकर बैठ जाते हैं और अपनी परछाई को देख कर के वो नाचते हैं। ऐसे राम जी की अवधपुरी की सुंदर शोभा है भाई, क्या कहना। प्रभु राम ही तो हैं। जहाँ तहाँ देखें निज परछाई, अपनी परछाई को देखकर जहाँ तहाँ वह नाचते हैं और राम जी के भवन की शोभा बढ़ाते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। फिर सुख सारिका पढ़ा बही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज गोस्वामी जी कि राज दुआर सकल विधि चारु, बहुविधि कूजहि बहुविधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं। बालक वहाँ जो वन में घूम रहे हैं वहाँ पर तोता मैना भी हैं। तोता और मैना दो पक्षी जो होते हैं वो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि गर्भ में ही पढ़े हुए हैं, इनका आशीर्वाद है भगवान का। तोता और मैना सबसे श्रेष्ठ पक्षी हैं, ये राम नाम का रटन करती हैं। अब जो पढ़ाओ वो ही पढ़ते हैं। तो बालक, छोटे छोटे बालक कहते हैं उन तोता मैना से, ए तोता राम राम बोल, ए मैना राम राम बोल। और सच में जहाँ के लोग भक्त होते हैं उनके बच्चों को छोड़ो, उनके घर के पशु पक्षी भी भक्त होते हैं। ठीक है ना। अगर किसी कोई बेटा किसी के पाखंडी हो गया है, आना चाहिए तो चाहिए, उसका कारण यही सिर्फ एक ही है कि माता पिता भी वैसे ही हो, धार्मिक नहीं होंगे तो बेटा धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए पूरी ताकत के साथ तुम पूजा करो या ना करो दिल से, लेकिन जब बच्चा सामने खड़ा हो, बच्चीबा सामने खड़ी हो तो ज़रूर भगवान को माथा टेक दो और दिखावा ही सही उनके सामने करो, बच्चों के सामने, तो उनको हकीकत लगेगा। छोटा सा बच्चा अभी कच्ची उम्र है, वो देख लेगा कि मम्मी पूजा करी, पापा पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बेटा भी भक्त बनेगा। चाहे भी कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ आप, फिर उसको वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेगा पर भक्त बना रहेगा। लेकिन जिनके माता पिता हैं शॉर्ट कपड़े पहन करके गार्डन में चौपाटी में बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, बच्चा सोचता होगा बताओ ये मेरी माँ है कि कुलक्षणी है ये हैं? मैं इतना बड़ा हो गया मुझे सब समझता है, और माँ बाप कहें अरे ये तो बच्चा है अभी। अब बच्चा चकित बेचारा, अरे मैं बच्चा हूँ, इतना बड़ा सब जानता हूँ मैं, मोबाइल का ज़माना है, अब मुझे बच्चा कह रही है, मैं सब जानता हूँ। अरे बेटा तो वो भी जानता है जो माँ बाप ही नहीं जानते हैं। शॉर्ट कपड़े पहन के मैया घूम रही चौपाटी में, बेटा देखता है कि मेरी माँ है कुलक्षणी है, और वही बात देख देख करके वह बेटा और बेटी सब बिगड़ जाते हैं। फिर माता पिता आके सर पटकते हैं, महाराज बचाओ बचाओ, बेटी भागने वाली, बेटा भागने वाला। अब महाराज क्या करें भाई? इसलिए अपने बच्चों के सामने आपको बहुत सावधानी से रहना है, हैं? बच्चा जो एक बार देखेगा ना उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, फिर वो सोचता है कि ये कैसे क्या कर रहे थे ये लोग, अरे पूजा कर रहे थे कि पाठ कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। इसलिए बच्चों के सामने मंदिर के लेके आओ, बच्चों से पूजा कराओ, सत्संग मिलाओ, अच्छी बातें बताओ, ताकि बच्चा आपका जन्म तक सेवा करता रहे, डंडा मार के बाहर ना करे, नहीं अपने लुगाई के साथ वो पराई हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी कि बच्चे जो हैं कहते हैं तोता मैना राम बोलो राम राम राम, तो तोता मैना कहते हैं राम 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 राम। जिनके घर के लोग भक्त होते हैं उन्हें घर के पशु पक्षी भी भक्त हुआ करते हैं और राम नाम की धुन लगाते हैं। नहीं तो मैया तो कहती मई पंडित जी मेरा बेटा तो बात ही नहीं मानता। बताओ, माँ ने जन्म दिया, छोटा सा बच्चा है और कह रही माँ की बात नहीं मानता। जब बात अभी नहीं मान रहा बच्चा तो विवाह होने के बाद क्या मानेगा बताओ? है बात चिंता की कि नहीं? अब इसमें गलती किसकी है, बेटे की कि माँ की? पूरी गलती माता की है। माँ को जेल में डालो सीधे। हाँ, बेटा अपराध करे पहले माता पिता को जेल में डालो। मैं तो कहना यही है।
संस्कार क्या दिया आपने, राक्षस को पैदा कर दिया धरती पर, दुष्कर्म कर रहा है। तो सुख सारिका पढ़ा बही बालक, सुख को यानी तोता को, सारिका यानी मैना को, सारस है क्या है? सारिका, हाँ सारिका क्या कहीं है, मैं देखा हूँ सारिका किसी के, हाँ बिहार में सारिका है। सारिका मतलब होता है मैना। तो मैना सुख सारिका पढ़ावहि बालक, जो बालक हैं छोटे छोटे बच्चे, सुख को और सारिका को पढ़ाते हैं कि राम बोलो कहाँ हूँ राम रघुपति जन पालक। हे मैना हे तोता कहो राम जन पालक हैं, संसार के कारण, संसार के परम कारण हैं और रघुपति हैं। रघुपति नाम रपरो, रघुपति राघव राजा राम कहो, अपना जीवन सफल बना लो हे मैना हे तोता। फिर क्या हुआ, ऐसे ही राजद्वार पर सब प्रकार से सुंदरता है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर सजाए गए हैं। राम के राज्य में कहीं भी इधर उधर अव्यवस्था नहीं है, सब सुव्यवस्था से भरे पड़े हुए हैं गलियां और बाजार। बाजार रुचिर न बनहि बरनत वस्तु बिन गति पाइए, जहाँ भूप राम निवास तहाँ की संपदा की में गाइए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बाजार रुचिकर है, न बनई बरनत वस्तु बिनु पथ बाइए। कहते हैं बाजार की भी वर्णन नहीं किया जा सकता, और जहाँ राम निवास हो, रमा निवास यानी जहाँ भूप राजा राम हो और रमा यानी सीता जी का निवास हो, तहाँ की संपदा किम गाइए, वहाँ की संपदा का वर्णन क्या किया जाए। और बैठे बजाज सराफ बन के अनेक बनहु कुबेरते, कहते जो वहाँ की बनिया है ना वो कुबेर के समान है। और बजाज हैं, बजाज कंपनी वाला भी वहाँ पर बैठा हुआ है, अनेक प्रकार के कुबेर के समान सब हैं। और सब सुखी और सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जी, कहते हैं कि सब के सब जो हैं कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वर्णिक व्यापारी बैठे हुए हैं। ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों, स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े, ये सब जो हैं सब सुखी हैं, सदाचारी हैं। कितनी सब बात है, बच्चा वृद्ध स्त्री पुरुष सब सदाचारी, कोई दुराचारी नहीं, सब चरित्रवान है, कोई चरित्रहीन। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा यहीं तक होगी, कल और कथा चल सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आरती कर लो मेरे प्यारों।